Hello guys, welcome back to our channel Bajrang Study. So let's start our questions. हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 18 मई। इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा मनाया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय समिति। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी फ्रांस में है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 18 मई को। ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर वर्ष समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी फ्रांस में है। हाल ही में J&K बैंक यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? जुबैर इकबाल। J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने 15 मई को HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी जुबैर इकबाल को J&K बैंक के नए MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया था। J&K बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। और इसके चेयरमैन RK छिब्बर। इन्हें पिछले वर्ष ही चेयरमैन की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में J&K बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? जुबैर इकबाल। J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने 15 मई को इन्हें अपॉइंट किया था और J&K बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है और इसके चेयरमैन RK छिब्बर हैं।
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा का बजट कितना बढ़ाया है? 40,000 करोड़। और ये क्यों बढ़ाया गया है? शहर से गांव की तरफ पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ तक बढ़ाया गया है। मनरेगा नरेगा का एक परिवर्तित रूप है जिसे 2 अक्टूबर 2009 में बदला गया था। मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत गांव के लोगों को 100 दिन तक रोजगार अवेलेबल कराया जाता था, पर इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब 150 दिन यानी कि 5 महीनों तक रोजगार अवेलेबल कराया जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा का बजट कितना बढ़ाया है? 40,000 करोड़। और क्यों? क्योंकि शहर से गांव की तरफ पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए। और मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के तहत 100 दिनों तक रोजगार अवेलेबल कराया जाता था, पर इसकी अवधि बढ़ाकर 150 दिन यानी कि 5 महीने कर दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस मरीजों की टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्टिंग किट लॉन्च की है? कोवाक्स 6800।
उद्देश्य क्या है? कोरोना वायरस मरीजों की जांच करने के लिए इस मशीन को विकसित किया गया है। ये उपकरण 24 घंटों में 1200 सैंपल टेस्ट कर सकता है। 1200 सैंपल्स की टेस्टिंग कर सकता है। और इसे लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि प्रेजेंट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और हाल ही में इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है कोविड कथा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस मरीजों की टेस्टिंग के लिए कौन सी टेस्टिंग मशीन लॉन्च की है? कोवास 6800। इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस मरीजों की जांच करना और ये 24 घंटों में 1200 सैंपल्स की टेस्टिंग कर सकती है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी हाल ही में एक किताब भी लॉन्च की है जिसका नाम है कोविड कथा। हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया? NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये क्यों तैयार किया गया है? अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए NDMA ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है। NDMA इसकी स्थापना 30 मई 2005 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया? NDMA ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए और उनका डाटा एकत्र करने के लिए ये तैयार किया गया है। और NDMA की स्थापना 30 मई 2005 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
शहर की कंपनी ने लोगों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट तैयार किए हैं? जयपुर। जयपुर में कंपनी है क्लब फर्स्ट। सीएफ। इसने लोगों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट्स तैयार किए हैं। ये रोबोट कोरोना वॉरियर्स की हेल्प करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये रोबोट थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना उनको भी पहचान सकते हैं। ये स्पाइन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये स्पाइन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड दुनिया के सबसे पहले रोबोट्स हैं। किस शहर की कंपनी ने लोगों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट्स तैयार किए हैं? जयपुर। जयपुर में कंपनी क्लब फर्स्ट ने इन्हें कोरोना वॉरियर्स की हेल्प करने के लिए तैयार किया गया है। ये स्पाइन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 17 मई को बनाया गया था और इसको मनाने का उद्देश्य का उद्देश्य ये था कि बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ये सबसे पहले मई 2005 में मनाया गया था। और इस वर्ष की थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर। हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। इसका उद्देश्य बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इसे सबसे पहले मई 2005 में मनाया गया था। इस वर्ष की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।